हेलो बच्चों, लेट्स see this question. H2O is lesser than H2O2 order is incorrect for options are boiling point, acidic nature, dipole moment and strength of H bond. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये प्रॉपर्टीज ऑफ H2O एंड H2O2 का सवाल है ये। ठीक है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि H2O इज ग्रेटर देन H2O2 इज ग्रेटर देन H2O। ये ऑर्डर इनकरेक्ट किसके लिए है? तो एक एक करके क्यों ना हम इन सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई है इनको एनालाइज कर ले। देखिए एक की अगर हम बात करें बच्चों, जो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो H2O2 जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 423 केल्विन। और अगर हम H2O की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन के अराउंड। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बेसिकली, और ये होता है 423 केल्विन। तो क्या H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है? तो करेक्ट तो है ये ऑर्डर। बी में बात करते हैं एसिडिक नेचर की। देखिए एसिडिक नेचर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? H2O2 का रिएक्शन करा दीजिए H2O के साथ। जब आप H2O2 का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया, तो वहां पर बन जाता है बच्चों H3O प्लस प्लस HO2 माइनस। यानी कि यहाँ पे H2O2 H प्लस दे रहा है, ये H प्लस डोनर बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? एसिड होगा। तो अगर वाटर के प्रेजेंस में ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा अच्छा है ना, एसिडिक नेचर ज्यादा है उसका। और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं यहाँ फिलहाल। ये HO2 माइनस प्लस H2O will be further giving you H3O plus plus O2 माइनस। तो ये एसिडिक नेचर भी सही हो गया। अब आते हैं सी पे, डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए सी में देखिए डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज को भी अगर हम देखें, पहले बात तो ये समझिए बच्चों कि अगर वाटर की बात कर रहे हो ना आप, तो वाटर एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जहां पर, और सिमेट्रिकल और प्लेनर मॉलिक्यूल, जहां पर जो है ये बॉन्ड्स इस तरह से पोलर है और अल्टीमेटली इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ऑब्जर्व होता है और इसकी म्यू की वैल्यू होती है 1.84 डिवाइड, और ये आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल है। बट अगर हम वहां पर बात करें H2O2 की, तो वो जो है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। उसका स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे ये इस तरह से प्लेन्स होते हैं। दोनों प्लेन जो है आपस में एक पर्टिकुलर डायहेड्रल एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं। और अगर हम गैसियस फेज की बात करेंगे तो ये एंगल 115 डिग्री हमें देखने को मिलती है गैसियस फेज में। और आपको ये बहुत ही नॉन प्लेनर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट का इधर मोमेंट और इसका इधर, तो ये रिजल्टेंट कहीं पीछे की तरफ इस तरह से आपको मिलेगा, और इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो होगी 2.1 डिवाइड। तो आपको दिख रहा है कि H2O2 का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। अब आती है बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की थोड़ी सी बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में देखिए वाटर को कंसिडर कीजिए, तो वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन से लगा हुआ है, और दोनों ही उसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके ऊपर अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव डेवलप होता है। पर वहीं पे अगर हम H2O2 की बात करें, तो अगर मान लीजिए इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, तो एक साइड पे तो बॉन्डेड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, बट दूसरे साइड पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साइड ही बॉन्डेड है। तो जो चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर, वो कम होगी इन H2O2। तो चार्ज डेंसिटी ओवर ओवर ऑक्सीजन एटम इन H2O2 is less than H2O. Therefore the strength of hydrogen bond is weaker in H2O2। ठीक है, और यही हमसे पूछा भी गया था। तो सही ऑर्डर नहीं है ना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, सो डी विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।